हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आप देख रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज। मैं हूं आपके साथ एक सैनी और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि हम किस प्रकार से गेज प्रेशर को नोट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीजोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है जी, पिछली जो वीडियो थी, जस्ट प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, जैसे कि इनिशियली टॉरिसली ने 1640s में नोट किया था विद द हेल्प ऑफ हिज डिवाइस बैरोमीटर। ठीक है, उसकी चर्चा हमने अच्छे से कर ली, मैंने आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स उसमें समझा दिए। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम अपने सिस्टम का फ्लूइड का प्रेशर कैसे नोट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास लिक्विड्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं और अलग अलग हमारे पास प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं। प्रेशर गेज आप इन जनरली बोल सकते हो, लेकिन वो जो गेज प्रेशर नोट करती है, ध्यान दीजिए, उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। और वो गेज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या तो ऊपर पॉजिटिव गेज प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे नेगेटिव गेज प्रेशर, जिसको वैक्यूम भी बोलते हो आप। तो इसकी चर्चा भी हम पहले शुरू वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट और उसमें सभी लेक्चर्स 1 से लेके अब तक के और आने वाले लेक्चर्स भी उसी में जाएंगे, वो सब आपको मिल जाएंगे। वहां जाकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है कि गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में तो सिर्फ यही चर्चा करने वाला हूं कि पीजोमीटर की हेल्प से आप कैसे गेज प्रेशर नोट कर सकते हो। और दोबारा से बता देता हूं, गेज प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में कितना प्रेशर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो उसने 0 मान लिया, ठीक है, उससे कितना ज्यादा या कितना कम वही नोट किया जाता है। तो चलिए आज हम बताते हैं पीजोमेट्रिक डिवाइस के बारे में। मान लो ये हमारे पास एक पाइप है जिसमें कोई फ्लूइड है, ठीक है, जैसा आपको नजर ही आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको साइड व्यू से देखते हो तो आपको एक सर्कल नजर आएगा ना, सर्कुलर पाइप है तो आपको सर्कल नजर आ गया जिसके अंदर फ्लूइड ट्रैप है। वो लिक्विड है या गैस है, लेकिन फिलहाल आप ये लेके चलिए कि वो लिक्विड है, ठीक है जी। और ये रहा वो लिक्विड साइड व्यू में। अब पीजोमेट्रिक डिवाइस क्या है, कैसे काम करती है, देखो। अब हमने क्या किया, एक पतली सी डायामीटर वाली ट्यूब, ग्लास ट्यूब हमने यहां पर अटैच कर दी। देखो यहां पर हमने सरफेस के ऊपर इसको ओपनिंग देकर एक ट्यूब इसके साथ अटैच कर दी, ठीक है जी। बस यही आपके पास पीजोमेट्रिक ट्यूब है। ऊपर से ये खुली होगी, यानी कि फ्री टू एटमॉस्फेयर होगी। इस ट्यूब का जो डायामीटर है वो अपने इतना कम भी नहीं लेना कि इसमें फ्लूइड राइज करने लग जाए कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। कैपिलरी एक्शन आप समझते हो ना, कैपिलरिटी इफेक्ट, वो मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बता रखा है, नीचे प्लेलिस्ट में वो भी लेक्चर्स पढ़े हैं, आप देख लेना। हमें इसमें फ्लूइड राइज करवाना है, लेकिन वो कैपिलरी एक्शन या किसी और एक्शन के थ्रू नहीं, हमने नेचुरली इसमें राइज करवाना है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस बनने वाला है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो ट्यूब है जिसको हम पीजोमीटर ट्यूब बोल रहे हैं, इसका डायामीटर 12-13 mm के आसपास में रहना चाहिए, इससे कम नहीं सजेस्ट किया जाता, क्योंकि फिर कैपिलरिटी एक्शन आ सकता है। अब ये फ्लूइड का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, हमने फिलहाल लिक्विड ही माना है, तो ठीक है, इस लिक्विड का कुछ ना कुछ प्रेशर है। और ये मानिए आपके लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1.01325 बार, ठीक है। एक्चुअल में इतना होता है। तो इससे अगर थोड़ा सा भी प्रेशर ज्यादा है फ्लूइड का, जिसको हम लिख देते हैं सपोज P F, ठीक है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, और यहां पर इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहां पे एक्सर्ट होगा। ऊपर से इसका एंड क्लोज नहीं होता, ओपन होता है, तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। P एटमॉस्फेयर, उसको मैं लिख देता हूं। यहां प्रेशर फ्लूइड का जो है आपके पास PF, दैट इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक, हम ये लेकर चल रहे हैं। तो क्या होगा? इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो फ्लूइड है, लिक्विड है, इस ट्यूब में राइज करने लग जाएगा। कोई कैपिलरी एक्शन नहीं, किस वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑटोमेटिकली एक आपको राइज मिलना शुरू हो जाएगा लिक्विड का। सपोज ये यहां तक राइज कर जाता है सच दैट यहां से लेकर सेंटर ऑफ द पाइप तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h है, ठीक है जी। अब स्मॉल h क्या है? इसी लिक्विड का एक कॉलम बन गया ना, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा? देखो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, फिर इस पॉइंट पर प्रेशर बनता है P, हम F बोल रहे हैं ना, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक लॉ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में, ठीक है, W इंटू ये
H column W into H, where W is the specific weight of this liquid और H आपके सामने है ही है, आपको पता है कितना है, ठीक है। एक स्केल पर आप इसको नोट कर सकते हो, या आप ये जो ट्यूब ले रहे हो यही ट्यूब स्केल ग्रेजुएटेड ट्यूब है, यानी इसके ऊपर स्केल बना हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप प्रेशर ऑफ फ्लूइड नोट कर सकते हो, सिंपल डिवाइस है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अगर आप सपोज इस प्रकार की कोई ट्यूब लगाते हो, एल शेप ट्यूब, ठीक है, तब भी इसमें जो लिक्विड राइज करेगा वो उतनी ही हाइट तक करेगा, सेम एच यहां पर भी आपको ऑब्जर्व होगी। अच्छा अगर ट्यूब कुछ इस प्रकार की है तब भी इसमें जो लिक्विड राइज करेगा वो भी उतनी ही हाइट तक राइज करेगा, देखो यहां तक, ठीक है जी। सो दिस लेवल विल बी सेम। सो हियर द फैक्टर विच इज गिविंग द प्रेशर वैल्यू ऑफ दिस फ्लूइड इज स्मॉल h, एंड दैट स्मॉल h विल रिमेन सेम इन ऑल थ्री केसेस। कब तक? जब तक कि प्रेशर सेम है। प्रेशर वेरी करेगा तो h कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पीजोमेट्रिक डिवाइस है। अच्छा 1 मिनट के लिए अब ये वाला केस देखिए, ठीक है। ये हमने 3 ट्यूब्स लगा रखी हैं, 1 2 3, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो, सिर्फ इतने पे फोकस करो कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर में कुछ लिक्विड है, उसमें हमने 3 पॉइंट मार्क कर दिए। 1 पॉइंट इस लोकेशन पर है, पॉइंट नंबर 2 यहां पर है, पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल बॉटम सरफेस के ऊपर है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए जरा प्रेशर कितना होगा एट पॉइंट 1, ठीक है जी। P1 हम उसको बोल देते हैं प्रेशर एट पॉइंट 1। तो यहां तो आपके पास फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस के ऊपर क्या पड़ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। इससे y1 डेप्थ नीचे चले जाइए, फ्री सरफेस से y1 डेप्थ जब आप नीचे गए आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता है ना, पिछले लेक्चर्स उठाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे सारे लेक्चर्स आपको, शुरू में हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है जी। तो यहां पर जो आपके पास लेवल है जो कि 1 पॉइंट से होकर हॉरिजॉन्टल लेवल गुजर रहा है, उस सारे के ऊपर एक ही प्रेशर है, ठीक है जी। वो क्या है? P1, और वो कितना होगा? जितना इस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट है स्मॉल w इंटू ये डेप्थ y1, ठीक है जी। ऐसे ही P2, 2 पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना हुआ? फिर सेम स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड w इंटू बट हाइट हो गया आपके पास y2, ठीक है जी। y2 डेप्थ में है वो 2 पॉइंट, और 3 पॉइंट बिल्कुल बॉटम के ऊपर है, तो y3 डेप्थ है फ्री सरफेस से। सो P3 इज इक्वल टू w y3, ठीक है जी। इतना प्रेशर आ रहा है। अच्छा अब आप क्या कीजिए, 1 पॉइंट के ऊपर एक ट्यूब लगा दीजिए, पीजोमीटर ट्यूब जिसको मैंने कहा, और ये ट्यूब आपने यहां पर अटैच कर दी, ठीक है जी। ट्यूब है मान लो A, ट्यूब A जो कि 1 पॉइंट के लिए हमने अटैच की है। अब क्वेश्चन ये है कि A ट्यूब में कितना फ्लूइड राइज करेगा। मान लो A ट्यूब में जो फ्लूइड राइज कर रहा है वो है सपोज HA, ठीक है। तो इस लेवल से अगर हम देखें, सो यहां तक का जो भी राइज है दैट इज HA। देखो दिस इज द फ्लूइड राइज इन ट्यूब ए, और कौन सा फ्लूइड? यही फ्लूइड है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से राइज करेगा। इस फ्लूइड का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये ट्यूब ऊपर से खुली है, ओपन है, तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसका प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहां बताया था फ्लूइड इसमें राइज करेगा। मान लो HA यूनिट राइज कर गया, ठीक है जी। तो अगर आपके पास HA राइज है फ्लूइड का, कौन से फ्लूइड का? इस फ्लूइड का जिसका स्पेसिफिक वेट W है, तो यहां पर प्रेशर कितना हुआ? P1 दैट इज इक्वल टू W स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड इनटू ये राइज, ठीक है। ये राइज कितना है? HA, ठीक है। इतना ही हुआ ना। ऐसे आपके पास 2 पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा P2 दैट विल बी W, ये वाला जो लिक्विड है, और कितना राइज कर गया? ये लिक्विड मान लो राइज कर रहा है HB, ठीक है जी। सो यहां पर आ जाएगा HB, एंड सिमिलरली P3 विल बी WH3। H3 क्या हो जाएगा? यहां से इसी सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप देखोगे तो यहां से आपके पास जो भी राइज है दैट इज H3, इस तरह से। अब देखो पॉइंट तो वही है, 1 2 3 1 2 3, एक ही पॉइंट पे 2 प्रेशर तो नहीं हो सकते ना। इट मींस WY1 मस्ट बी इक्वल टू WHA, P1 WY1 शुड बी इक्वल टू WHA। इसका मतलब क्या है? Y1 इज इक्वल टू HA। देखो ये Y1 इज इक्वल टू HA, इसका मतलब है पहली ट्यूब में कितना राइज करेगा? जितना फ्री सरफेस था बस वहां तक राइज करेगा। ये ऊपर लिक्विड राइज करेगा, बट कहां तक? जहां फ्री सरफेस था बस
वहीं तक राइज करेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे कम भी नहीं रहेगा। दूसरी ट्यूब में WY2 P2 WHB, इसका मतलब Y2 इज इक्वल टू HB या HB इज इक्वल टू Y2। तो ये कितना होगा, जितना Y2 है। अगेन फ्री सरफेस की जितनी हाइट थी वहां तक लिक्विड राइज करेगा सेकंड ट्यूब में। ऐसे ही थर्ड ट्यूब में भी जितना ये लेवल है वहां तक राइज करेगा, ना उससे ऊपर ना इससे नीचे। ठीक है, तो मैंने इसकी हेल्प से आपके कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, इसका मकसद सिर्फ यही था। अच्छा चलो अब हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं पीजोमीटर की। ठीक है, कुछ खामियां भी हैं इसकी। वो क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, अगर हमारे पास लिक्विड जो है उसका स्पेसिफिक वेट कम है, थोड़ा कम है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, मोर ओवर उसका प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, तो ये जो राइज आपको मिल रहा है ये बहुत ज्यादा मिलेगा राइज ट्यूब में। देखो स्पेसिफिक वेट कम है, राइज ज्यादा मिलेगा, और प्रेशर बहुत ज्यादा है, राइज ज्यादा मिलेगा। तो दोनों ही फैक्टर, ज्यादा प्रेशर होना और स्पेसिफिक वेट का कम होना, ज्यादा राइज देगा आपको। ठीक है, ट्यूब में। कहने का मतलब प्रेशर नोट करने के लिए आपको बहुत लंबी लेंथ की ट्यूब लेनी पड़ेगी। ये पहली खामी है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर प्रेशर लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको प्रॉपरली एक्यूरेटली नोट करने के लिए, बताने के लिए सक्षम नहीं है पीजोमेट्रिक ट्यूब। वजह क्या है, यहां पे जो फिर H का लेवल है वो ऊपर नीचे होगा कंटिन्यूसली, कॉरस्पॉन्डिंगली टू द फ्लक्चुएशंस इन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लेकिन उससे होता क्या है, H का जो लेवल ऊपर नीचे होना है वो लैग करता है, दैट लैग्स बिहाइंड द एक्चुअल फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टाइम डोमेन में एक्यूरेट जो रीडिंग्स हैं वो नहीं मिल पाती, ये दूसरी प्रॉब्लम है। और तीसरी इसकी प्रॉब्लम है कि गैसेस के केस में आप पीजोमेट्रिक ट्यूब को नहीं यूज कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड का प्रेशर तो आपने नोट कर लिया, गैस का कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि यहां पर देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है एक एंड से जो कि फ्री एंड है, और उसके अगेंस्ट यहां से लिक्विड का राइज मिलता है आपको, जिस वजह से आप प्रेशर नोट कर पाते हो। ठीक है, PF इज इक्वल टू WH लगाकर। लेकिन अगर सपोज यहां पर गैस है आपके पास, ऊपर भी आपके पास एटमॉस्फेरिक से एयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपके पास प्रॉपर इंटरफेस ही नहीं मिल पाएगा दोनों फ्लूइड्स का, यानी एटमॉस्फेरिक एयर का और यहां जो बीच की गैस है उसका। तो इंटरफेस ही तो है जो आपको ये प्रेशर दे पा रहा है, H वैल्यू। ठीक है, अगर इंटरफेस ही नहीं मिल पा रहा तो आपको ये लॉक कैसे प्रेशर दे पाएगा? ठीक है, पीजोमेट्रिक ट्यूब गैसेस के केस में हमारे पास हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, यही कुछ वजह है जिसकी वजह से हम मैनोमेट्रिक ट्यूब्स यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मैनोमीटर्स पे जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जिसमें आपको यह बताऊंगा कि नेगेटिव गेज प्रेशर कैसे आप नोट कर सकते हो। ये तो अपने पॉजिटिव गेज प्रेशर नोट किया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर है तो राइज कर जाएगा। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है फ्लूइड का, तब क्या होगा? तब तो राइज कोई है ही नहीं, तब कैसे नोट करोगे? पीजोमेट्रिक ट्यूब उस केस में भी हमें प्रेशर दे सकती हैं जहां नेगेटिव गेज प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। लेकिन वो कैसे, वो सेटअप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद हम मैनोमीटर्स में चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।